So hello everyone, this is my new camera which is Sony ZV-E10 और ये हमें आज मिला है और इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। चलिए देखते हैं हमें इसके अंदर क्या मिलता है और जो ये कैमरा है इसमें क्या नया फीचर है, क्या ये कैमरा अपने प्राइस को जस्टिस करता है या फिर नहीं। चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं। सबसे पहले हमने इसके सील को खोल लेना है। इधर हमको अनबॉक्सिंग करते समय सबसे पहले जो मिलता है वो 64 GB का सोनी का ओरिजिनल कार्ड मिलता है जो कि काफ़ी फास्ट होता है। साथ में हमें ये वारंटी कार्ड्स और कुछ गाइड्स, मैनुअल गाइड्स मिलते हैं, तो इसको बाद में देखते हैं। जो वारंटी कार्ड होता है दोस्तों ये 2 साल के लिए होता है, सोनी की तरफ से आता है। बाकी आप इसको चाहे तो 1 ईयर और बढ़वा सकते हैं। उसके बाद जो हमें बॉक्स में मिलता है वो है ये एक पावर केबल। साथ ही हमें मिलता है पावर केबल के साथ एक अडेप्टर जो कि हमारे कैमरे को चार्ज करता है। उसके अलावा दोस्तों हमें मिलता है कैमरे के लिए एक स्ट्रिप, और साथ ही चूँकि ये कैमरा एक ब्लॉगिंग कैमरा है जिसमें जो हमारा ऑडियो होता है बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो ये कैमरे का जो एक फ़ीचर भी है, बहुत इम्पोर्टेंट फ़ीचर है कि ये ऑडियो बहुत अच्छा रिकॉर्ड करता है। और उसको और इम्प्रूव करने के लिए साथ में हमें एक चीज़ मिलती है जो कि विंड को, यानी तेज़ हवा में जब हम कुछ बोलते हैं तो उसके नॉइज़ को कम करता है। तो ये कुल मिला के एक विंड फिल्टर है। और लास्ट में ये जो मेन आइटम है हमारा, ये है कैमरा जो इस तरह से पैकेजिंग में आता है। हमने इसको बॉडी बस मंगवाया था, लेंस हमने अलग से लिया था, तो ये हमारे साथ सिर्फ एक बॉडी बस आया है। तो ये है हमारा कैमरा ZV-E10 जिसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। यहाँ ऊपर कुछ हमें टॉप में बटन्स मिलते हैं, कुछ इधर साइड में बटन्स मिलते हैं, और इधर साइड बैटरी कंपार्टमेंट है और मेमोरी कार्ड कंपार्टमेंट है जहाँ हम मेमोरी कार्ड और बैटरी को लगा सकते हैं। दोस्तों साथ ही यह एक इंटरचेंजेबल ई माउंट का सोनी का कैमरा है, यानी कि आप सोनी के किसी भी कैमरे के कोई भी लेंस को आप यहाँ पर लगा सकते हैं जो कि ई माउंट का लेंस होता है। इसमें दोस्तों जो आपको लेंसेज की चॉइस है उसकी कमी कभी नहीं पड़ती, क्योंकि आप कई प्रकार के इसमें लेंस लगा सकते हो। साथ ही इसके जो दोस्तों स्पेशल फीचर्स हैं वो है इसमें जो बुके मोड है, यानी एक बुके बटन है। आप इंस्टेंट किसी चीज़ को, बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हो, इंस्टेंट ही वापस क्लिक करेंगे तो वो डी फोकस हो जाएगा और वापस क्लिक करेंगे तो वो ऑन फोकस हो जाएगा, यानी बैकग्राउंड ब्लर कर सकते हैं या फिर आप शार्प ले सकते हैं। साथ ही इसके कुछ स्पेशल फीचर्स और हैं जो कि हैं आप USB से डायरेक्ट अपने कंप्यूटर में लगा के, आपको कोई भी कैप्चर कार्ड की ज़रूरत नहीं है। लाइव स्ट्रीम करने के लिए डायरेक्ट आप लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं, जो कि है बहुत ही अच्छा फीचर। आप USB से स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। आप YouTube में स्ट्रीमर हैं या फिर आप फेसबुक में गेम वगैरह का स्ट्रीम करते हैं तो आप इस कैमरे को ज़रूर लीजिएगा। दोस्तों इसके अलावा इसमें एक बहुत ही अच्छा फीचर है जो कि है प्रोडक्ट शोकेस, यानी इस प्रोडक्ट के सामने, यानी इस कैमरा के सामने हम किसी भी प्रोडक्ट को अगर फोकस करते हैं या सामने लाते हैं तो इंस्टेंट उस प्रोडक्ट पे ये फोकस करता है। आप जिस तरह से देख सकते हैं कि ये किस तरह से किसी भी चीज़ को बहुत ही तेज़ी से फोकस कर रहा है। यानी जो दोस्तों इसके अंदर फोकसिंग सिस्टम है जो बायोनिक्स X का 4D फोकस सिस्टम है, जिसके अंदर 425 ऑटो फोकस पॉइंट आपको मिल जाते हैं। साथ ही दोस्तों यह ब्लॉगिंग कैमरे में जितने भी फीचर्स होते हैं उसके अलावा जो हमारे सिनेमा कैमरे में फ़ीचर होते हैं उन सारे फीचर्स को इसमें डाल दिया गया है, जैसे कि 4K का 30 FPS एंड 24 FPS में ये शूट करता है, हमारा 4K रिकॉर्डिंग करता है, यह 6K में रिकॉर्डिंग करता है। उसके बाद ये 4K ओवर सैम्पलिंग करके हमें इमेज प्रोड्यूस करता है, जिससे हमारी जो 4K की वीडियो क्वालिटी है बहुत ही क्रिस्प एंड क्लियर हो जाती है। उसके अलावा दोस्तों यह पाल मोड में 100 FPS में स्लो मोशन एंड NTSC में आपको यह 120 FPS का स्लो मोशन देता है, जिससे आप बहुत ही स्लो मोशन तरीके से बटरी स्मूथ फुटेज ले सकते हैं। उसके अलावा यह 1080p में ऑन 60 FPS, 30 FPS, 24 FPS, कई तरह की इसमें वैरायटी के इसमें जो हैं सिस्टम डाले गए हैं, जिससे आप कई तरह के फ्रेम में आप इसको शूट कर सकते हैं। लेकिन 4K में आप सिर्फ 24 FPS एंड 30 FPS में ही शूट कर सकते हैं।
दोस्तों इसमें आपको सभी तरह के लॉक प्रोफाइल मिल जाते हैं जो कि आपको किसी भी प्रोफेशनल कैमरे में या फिर सोनी के कैमरे में जो 1 लाख से 1.5 लाख 3 लाख के ऊपर कैमरे में आते हैं, जिसमें आपको मिलता है लॉग यानी एस लॉग, एस लॉग 2, एस लॉग 3। उसके अलावा आपको मिलेगा HLG1, HLG2, HLG3। ये सारे प्रोफाइल आपको इसमें मिल जाते हैं, जिससे आप बहुत ही अच्छी तरह से कोई भी फुटेज को एज ए सिनेमा टाइप में ले सकते हैं। यानी कोई भी फुटेज का जो लुक है आप उसको किसी भी रूप में बदल सकते हैं। तो दोस्तों मेरा मानना है कि इस प्राइस रेंज में कोई भी ऐसा कैमरा नहीं है जो कि आपको सिनेमा की तरह, सिनेमा लाइन कैमरे की तरह, जैसे कि हमारे सोनी कैमरे में सिनेमा लाइन कैमरे हैं FX3, NA7S3, अल्फ़ा 1 और ये सारे कैमरे हमारे सिनेमा कैमरा है, उसी तरह से इनमें भी फीचर है, बस थोड़ा अप डाउन है। लेकिन इसमें जो स्पेशल फीचर्स हैं वो दोस्तों हैं आपके बुके मोड, आपका प्रोडक्ट शोकेस मोड एंड USB स्ट्रीमिंग। उसके अलावा आपको इसमें मिल जाता है बायोनिक्स X का आपको सबसे तेज़ 4D फोकस जो कि है 425 ऑटो फोकस पॉइंट। तो इधर आपको मिल जाता है कई सारे पोर्ट्स जिसमें आप डायरेक्ट स्ट्रीम कर सकते हैं। ये एक पोर्ट है जिससे आप USB-C टाइप से अपने फाइल्स को कंप्यूटर के थ्रू ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये एक पोर्ट है जिससे आप डायरेक्ट कैमरा चार्ज कर सकते हैं, यानी ऑन लाइव ये कैमरा आपका कभी भी बैटरी का इशू नहीं करता है, या आपका बैटरी का इशू है, आपके पास सिंगल बैटरी है तो भी आप इसे पावर बैंक के थ्रू चार्ज में लगा के आप डायरेक्ट इस कैमरे से शूट कर सकते हैं, यानी आपको बैटरी का इशू इधर नहीं आने वाला। ऊपर हमें मिलता है एक माइक जैक, यानी आप इसमें माइक लगा सकते हैं और किसी भी एक्सटर्नल माइक को ऐड करके उसका ऑडियो आप ले सकते हैं। उसके अलावा हमें यहाँ पर एक नीचे भी पोर्ट मिलता है जो कि है हेडफोन जैक, यानी जो भी हम आवाज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं हमारे कैमरे में किस तरह से आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है वो हम ऑन लाइव सुन सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा फीचर है। अगर आप इस कैमरे को अपने बी कैमरे के रूप में यूज़ करते हैं, यानी बी कैमरा यानी एक आपका प्रोफेशनल कैमरा है सोनी का, इसको एज ए सेकेंडरी यूज़ करना चाहते हैं तो आप इस कैमरे को एज ए सेकेंडरी कैमरा यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्वालिटी का कोई इशू नहीं है, बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी देता है। दोस्तों इसका एक और प्लस फीचर है जो इस कैमरे का जो स्पेशल फीचर है वो कि ये है कि बाकी कैमरों की तरह सोनी की तरह ये नहीं है, ये पूरा फ्लिप स्क्रीन आता है, यानी आप इसको निकाल के आप ऐसा ब्लॉक कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो इसको फ़ोटो में, वीडियो में, किसी भी तरह से रील का अगर शूट कर रहे हैं जो कि आजकल बहुत ट्रेंड में है तो ऐसे आप शूट कर सकते हैं। तो ये फ्लिप स्क्रीन का जो आइडिया है मुझे बहुत अच्छा लगा, सोनी ने ये इनिशिएटिव किया, जो कि अभी हाल ही में इसका जो नया कैमरा है सोनी का A7M4 उसमें दिया है, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। उसके अलावा डिस्प्ले की बात करें दोस्तों तो डिस्प्ले इसका बहुत ही अच्छा है, यानी जो इसकी लाइट है आप धूप में भी इसमें बहुत ही अच्छी तरह से शूट कर सकते हैं और देख सकते हैं, यानी जो इसकी लाइट है, इसकी निट्स है वो बहुत ही ज़्यादा है कंपेयर टू सोनी के A7 III और सोनी के R3 इनके मुकाबले। साथ ही इसमें दोस्तों किसी भी तरह का कलर डिस्टॉर्शन नहीं देखने को मिलता है, यानी आप जो भी शूट कर रहे हैं या फिर आप जो भी शूट करेंगे वो आपको एज इट इज़ देखने को मिलेगा, यानी किसी भी टोन में आपको फ़र्क नहीं नज़र आना है कि आपको टोन में फ़र्क नज़र आएगा। सो दोस्तों मेरे विचार में ये जो कैमरा है ये बहुत ही अच्छा कैमरा है और ये एक प्रोफेशनल कैमरा है जो कि आप वेडिंग लाइन में, सिनेमा लाइन में, एल्बम सॉन्ग में, शॉर्ट फिल्म में, म्यूज़िक में, किसी भी तरह के लाइन में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, जहां पर आपको क्वालिटी का कोई इशू नहीं मिलेगा। अगर आप बड़ी कंपनी में, किसी भी कंपनी में आप उस वीडियो को देना चाहते हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, आपको क्वालिटी का इशू नहीं आना है और आपकी जो बेहतरीन वीडियो का क्वालिटी है जो आप करते आ रहे हैं वो हमेशा से बनी रहेगी। सो दोस्तों इसके बटन्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें जो बटन्स दिए हैं ये ऑफ़ एंड ऑन का सिस्टम है, यानी ऑन ऑफ आप कर सकते हैं यहाँ पर कैमरे को। उसके अलावा यहाँ पर एक बटन है, यानी सिंगल बटन से आप इससे फ़ोटो, वीडियो एंड SNQ यानी स्लो मोशन एंड क्विक मोशन में आप इसको शूट कर सकते हैं। साथ ही हमें टॉप में यहाँ पर मिलता है बुके मोड का बटन, यानी आप किसी भी बैकग्राउंड को तुरंत ही फोकस में, अनडी फोकस में कर सकते हैं, जिससे आपको बार बार अपर्चर चेंज करने का
झंझट नहीं रहेगा। उसके अलावा यहाँ पर हमको टॉप में मिलता है मेन्यू का बटन, उसके अलावा हमें फंक्शन बटन मिलता है जो कि हर सोनी कैमरा में मिलता है। उसके अलावा ये हमें एक रिग मिलती है। आप इसके टॉप में डिस्प्ले, आईएसओ और कंटिन्यूस फोटो मोड एंड ब्राइटनेस, उसके अलावा यहाँ पर हमें प्लेबैक का बटन मिलता है, ये डिलीट बटन है। उसके साथ साथ ही वीडियो मोड में ये डिलीट जो बटन है ये हमारा प्रोडक्ट शोकेस बटन का काम करता है। उसके अलावा दोस्तों आपको पता ही होगा सोनी में आप किसी भी बटन को कोई भी रूप दे सकते हैं, यानी वो बटन किस तरह से परफॉर्म करे आप खुद अपने तरीके से सेट कर सकते हैं। यानी कस्टम की का ऑप्शन दिया हुआ है, आप किसी भी की में कोई भी फंक्शन डाल सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर टॉप में आपका फ्लैश अडेप्टर है, यानी फ्लैश अडेप्टर के साथ साथ ये माइक अडेप्टर का भी काम करता है। साथ ही दोस्तों आपको यहाँ पर एक डेडिकेटेड वीडियो रिकॉर्डिंग का बटन मिल जाता है, यानी आप इसको दबाएंगे तो वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक जूम बटन मिलता है, यानी अभी आप कोई भी प्राइम लेंस लगाइए, इवन वो प्राइम लेंस है, जूम लेंस नहीं है, तो भी आप उस लेंस से जूम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक डेडिकेटेड जूम बटन दिया गया है। यानी फ़ोटो वीडियो में आप जूम करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको फ़ोटो खींचनी है तो ये एक डेडिकेटेड बटन है जिसके थ्रू आप फ़ोटो खींच सकते हैं। ये एक बटन है जो कि रिग है और इससे आप शटर को मैनेज कर सकते हैं, शटर एंड अपर्चर। अब कोई भी कस्टम इसमें आप डाल सकते हैं। फिलहाल इसमें अपर्चर है, शटर को यहाँ पर दिया गया है। दोस्तों इस कैमरे के अंदर एक बहुत ही शानदार फीचर है जो कि है जब हम इस कैमरे को स्टार्ट करते हैं और कोई भी वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं या उसकी रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं तो हमारे सामने एक रेड फ्रेम बन जाता है, जिससे हमें यह पता चलता रहता है कि यह कैमरा वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा है। उसके अलावा दोस्तों अगर हम ब्लॉग शूट कर रहे हैं तो हम इस कैमरे को, इस स्क्रीन को तो टिल्ट कर ही सकते हैं, जिससे हमें इस तरह से देखने को मिलता है कि वो रिकॉर्ड कर रहा है। उसके अलावा ऑन रिकॉर्डिंग टाइम ये हमें एक ब्लिंक देता है, यानी फ्रंट में एक रेड लाइट देता है, जिससे हमें पता चलता है कि हाँ हमारा कैमरा कुछ ना कुछ रिकॉर्ड कर रहा है, यानी हम ऑन रिकॉर्डिंग है और हमारी कभी भी रिकॉर्डिंग मिस नहीं हो सकती। इस तरफ दोस्तों आपको रबड़ की बहुत ही अच्छे मटेरियल से बनी ये एक साइड मिलती है, जहाँ पर आपको जो आपकी ग्रिपिंग को मजबूत करती है। अगर आप यहाँ पर ऐसे आप कैमरा पकड़ते हैं दोस्तों तो ये आपकी ग्रिपिंग को बहुत ही अच्छे से मजबूत करती है, यानी ये कैमरा आपके हाथों से फिसल नहीं सकता। सो फ्रेंड्स ये कैमरा जो कि है सोनी का ZV-E10, ये सिर्फ एक ब्लॉग कैमरा नहीं है। जिस तरह से सोनी ने इसको डिज़ाइन किया है, जिस तरह से इसमें सोनी ने फीचर्स डाले हैं, यानी कोई भी सिनेमा लाइन कैमरे के जितने भी फीचर्स मिलते हैं वो आपको मिल जाते हैं इसके अंदर। इवन आपको इसके अंदर फेस रजिस्ट्रेशन का भी ऑप्शन मिलता है, जो कि आपको मिलता है सोनी के हाई रेंज कैमरे में, जैसे कि M3, R3, S3 एंड अल्फ़ा 1 एंड M4। इन जैसे कैमरे में जितने भी फीचर्स हैं वो आपको इसमें मिलते हैं। सिर्फ 4K 60 FPS आपको नहीं मिलता, क्योंकि यह थोड़ा प्राइस रेंज से ज़्यादा हो जाता है, लेकिन जो भी इसका प्राइस रेंज है उस हिसाब से ये बहुत ही अच्छा कैमरा है। मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आपका अगर बजट अंडर 1 लाख है तो आप इसको ज़रूर लें, क्योंकि यह आपके काफ़ी पैसे भी बचाएगा, साथ ही साथ आपको क्वालिटी में कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। सो दोस्तों ये था मेरा ZV-E10 का रिव्यू। अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करिए। और हाँ, अगर आपके किसी भी दोस्त को ये कैमरा चाहिए तो ज़रूर मैं रिकमेंड करूँगा। अगर आपको चाहिए तो मैं आपको ये ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप इस कैमरे को ज़रूर बाय कीजिए। थैंक यू।